आइए कथा की ओर बढ़ते हैं। जय श्री राधे। आगे की कथा में प्रवेश करते हुए जब भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को उपदेश दिया, स्वयं उनके भगवान की उस छवि के अंतिम दर्शन करने थे भीष्म पितामह को। आज स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके नेत्रों के सामने आके खड़े हो गए। स्वयं भीष्म पितामह दसों दिशाओं से अपना मन हटा के उन परम पिता परमात्मा में अपना मन लगाकर अपने अंतिम भगवान के उस अंतिम छवि को उन्होंने दर्शन किए। उसी समय उत्तरायण का समय आया, उन्होंने मौन व्रत धारण किया और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु कि आज आपने मेरी पर कृपा की। भगवान ने जब महाभारत का युद्ध हुआ उस समय भगवान ने प्रतिज्ञा की कि मैं ना ही अस्त्र शस्त्र धारण करूंगा। उस समय भीष्म पितामह ने भगवान की ये प्रतिज्ञा तोड़ना चाहते थे। उसी समय उन्होंने अपने हाथ में धनुष बाण उठाया और अर्जुन को अपना लक्ष्य बनाया। जैसे ही भीष्म पितामह ने अर्जुन को अपना लक्ष्य बनाया और बाण चलाया, उसी समय भगवान क्रोधित हो गए और रथ का पहिया अपने हाथ में धारण करके क्रोधित होकर भीष्म पितामह को मारने के लिए उनकी ओर दौड़े। उस समय भगवान के दुपट्टा जो पृथ्वी पर गिर पड़ा, जैसे ही वह पृथ्वी पर गिरा, मां पृथ्वी कांप उठी कि आज भगवान ने इतना क्रोध किया। आज भगवान ने पांडवों की रक्षा के लिए इतना क्रोध किया। उसी समय अर्जुन ने भगवान का क्रोध शांत किया। तो भगवान अपने भक्तों के सामने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। तो आज भगवान की उस अंतिम छवि का उन्होंने दर्शन किया जो योगियों को भी दुर्लभ मिलते हैं। पीताम्बर लहरा रहा, पीले वस्त्र भगवान के धारण किए, मोर मुकुट धारण किया हुआ, कानों में कुंडल श्याम वर्ण, भगवान के शरीर से करोड़ों सूर्य के समान छटा छटक रही थी। उनका तेज करोड़ों सूर्य के समान था। तो भगवान की उस अंतिम छवि का भीष्म पितामह ने दर्शन किया। वहां व्यास आदि सभी आए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी आश्चर्यचकित रह गए जब भीष्म पितामह अपने प्राणों को अपने अंग धीरे धीरे ऊपर उठाने लगे। जैसे ही भीष्म पितामह अपने पैरों से ऊपर उठाए, प्राण को धीरे धीरे अपने प्राणों को ऊपर उठाते गए, उसी समय उनके जैसे प्राण उनके अंग से निकलता, उसी प्रकार बाण उनके अंग से निकलता और जो घाव थे भीष्म पितामह के वे तुरंत भर गए। इस प्रकार सारे बाण निकल गए। भीष्म पितामह ने अपने प्राण ब्रह्मरंध्र में लेके आए और भगवान की उस अंतिम छवि का उन्होंने दर्शन किया। सारे बाण निकल गए, सारे घाव भर गए। उसी समय भीष्म पितामह ने भगवान की अंतिम छवि का दर्शन करके उसी समय ब्रह्मरंध्र को फोड़कर भगवान को उस लोक को प्राप्त किया। तब सबने भीष्म पितामह चिता तैयार की, युधिष्ठिर पांडवों आदि ने, भीष्म विदुर ने चिता तैयार की, भीष्म पितामह के शरीर को रखा। पांडव लोग चमन ढुलाने लगे। विदुर आदि ने छत्र आदि
धारण किया तो सभी पांडवों, धृतराष्ट्र, कौरवों ने, पांडवों और धृतराष्ट्र ने उनकी परिक्रमा की और उनका अंतिम संस्कार किया। जैसे ही सभी पांडवों, कुरुक्षेत्र वासियों ने भीष्म पितामह को जलांजलि दी, उस समय साक्षात भगवती गंगा वहां प्रकट हुई। उनके आंखों से आंसू निकल रहे थे। आज स्वयं भगवती गंगा भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट हुई, उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। भगवती गंगा ने कहा कि आज जिसने अपनी अखंड प्रतिज्ञा की थी कि मैं अखंड ब्रह्मचारी रखूंगा और उसकी इच्छा विरुद्ध मृत्यु भी उसका बाल बांका नहीं कर सकती थी, आज उसने अपने प्राण त्याग दी। तो भगवती गंगा ने भीष्म पितामह की वो प्रतिज्ञा आदि बातें बताई। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, भीष्म पितामह इतने शक्तिशाली हैं, युद्ध भूमि में उनके सामने इंद्र भी खड़ा हो जाए वज्र लेकर, लेकिन उसका बाल तक बांका नहीं कर सकता। लेकिन भीष्म पितामह की मृत्यु अर्जुन के हाथों हुई है, वो किसी के हाथों नहीं हुई है देवी। अर्जुन के ही द्वारा उन्हें बाण लगे और उसी के कारण उनकी मृत्यु हुई। हे देवी, भीष्म जो अजर थे, अमर हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवती गंगा को सांत्वना दी और जैसे ही भगवती गंगा को सांत्वना दी, भगवती गंगा भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर तुरंत चली गई। तो धृतराष्ट्र ने पूछा कि युधिष्ठिर से पूछा कि युधिष्ठिर, इस युद्ध, इस महाभारत के युद्ध में कितने योद्धा मारे गए? तो धृतराष्ट्र ने कहा कि युधिष्ठिर ही सत्य बोल सकता है, क्योंकि तो युधिष्ठिर से पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा, है महाराज, इस युद्ध भूमि में, इस महाभारत के युद्ध में 1,66 करोड़ 20,000 योद्धा मारे गए। इनके सिवा 14,000 योद्धा अज्ञात हुए। 10,165 योद्धाओं का तो अता पता ही नहीं, उनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो धृतराष्ट्र ने पूछा कि उनकी क्या गति हुई। उस समय महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में ये सोचकर युद्ध किया कि एक दिन हमें मरना ही है, तो इस युद्ध भूमि में लड़कर क्यों न मरा। और जिनकी इच्छा थी कि हम इस युद्ध भूमि में युद्ध करके स्वर्ग को प्राप्त करें, अगर हम जीते तो विजय प्राप्त होगी, और अगर इस युद्ध भूमि में हमने प्राण त्याग दिए तो स्वर्ग प्राप्त। तो कुछ योद्धाओं ने स्वर्ग, कुछ योद्धाओं ने यक्षों के लोक को प्राप्त किया, कुछ योद्धाएं अलग अलग लोकों को प्राप्त हुए, कुछ योद्धाएं अलग अलग नगर में उन्होंने जन्म लिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राज्य दिया। तो भगवान जैसे ही कुंती आदि से आज्ञा लेकर जाने लगी, उस समय भगवान ने देखा कि सामने से उत्तरा भागती हुई, भयभीत होती हुई आ रही है। उत्तरा अपनी रक्षा के लिए भगवान के पास आई
तो आज उत्तरा ने भगवान की शरण ली। तो उत्तरा ने कहा, प्रभु ये लोहे के बाण मेरी ओर आ रहे हैं, भले ही ये मुझे जलाकर भस्म कर दे, लेकिन मेरे गर्भ को नष्ट न करे। उस समय भगवान ने जब देखा कि अश्वत्थामा के द्वारा चलाए गए ब्रह्मास्त्र जो पांडवों की ओर आ रहे हैं, उत्तरा की ओर आ रहे हैं, उसी समय भगवान ने सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप धारण किया और अपने हाथ में गदा धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। तो उत्तरा चाहती थी पांडवों की शरण में जा सकती थी, लेकिन वह नहीं गई, क्योंकि जब एक दिन उत्तरा के पास द्रौपदी आई, द्रौपदी ने कहा, है उत्तरा तो कभी भी इन संसार वालों की शरण में मत जाना, क्योंकि हे उत्तरा जब महाराज युधिष्ठिर ने जुए में राज्य अपने भाइयों को भी हार गए और मुझे तक हार गई, उस समय भरी सभा में दुर्योधन ने आज्ञा दी मेरा अपमान करने के लिए। दुशासन मेरा चीर हरण कर रहा था भरी सभा में, उस समय मैंने सभी की शरण ली है उत्तरा। सभी ने अपने मस्तक नीचे कर लिए, लेकिन मेरी रक्षा के लिए कोई नहीं आया। उस समय उत्तरा से द्रौपदी ने कहा, हे उत्तरा, उस समय मैंने देखा कि पांडव लोग संसार वाले मेरे शरण में मेरी रक्षा नहीं कर सकते। उस समय द्रौपदी ने भगवान उन्हें द्वारिकाधीश को पुकारा, है द्वारिकाधीश, अब आप ही मेरी लाज बचा सकते हैं प्रभु, अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते। उस समय भगवान द्वारिकाधीश आए और दृश्य होकर द्रौपदी की उन्होंने लाज बचाई और उसका चीर बढ़ाया। तो आज उत्तरा जो द्रौपदी की बात स्वीकार करके भगवान की शरण में आई, पांडवों की शरण में नहीं गई, तो भगवान ने उनकी रक्षा की, क्योंकि भगवान ने इसीलिए उसकी रक्षा की कि ये पांडवों का अंतिम वंशज था, परीक्षित। तो भगवान द्वारिका के लिए, प्रस्थान के लिए कुंती पांडवों से आज्ञा लेने लगे। उस समय माता कुंती ने सभी पांडवों के साथ मिलकर भगवान की स्तुति की और कहा, प्रभु मुझे एक ही वर दे, क्योंकि हर समय आपने विपत्ति के समय आपने हमारी रक्षा की। हे प्रभु, विपत्ति के समय ही आपके दर्शन होते हैं। हे प्रभु, मुझे सुख नहीं, हर समय विपत्ति दो, और विपत्ति के समय आप ही के दर्शन होंगे। उस समय भगवान ने अपनी भुआ कुंती से आज्ञा ली, पांडवों से आज्ञा ली, द्वारिका के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण का भव्य स्वागत हुआ। सभी द्वारिका वासियों ने भगवान का भव्य स्वागत किया। देवकी, रोहिणी आदि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माताओं को उन्होंने प्रणाम किया। उसके बाद उन्होंने अपनी रानियों के महल में गए। जब भगवान के 8 पटरानियां आदि उनकी रानियों ने देखा कि आज स्वयं भगवान हमारे पास आए, तो सभी ने उनका स्वागत किया। इधर उत्तरा ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। युधिष्ठिर ने उसका नाम कर्ण संस्कार करवाया, जातकर्ण संस्कार करवाया। ब्राह्मणों ने उसका नामकरण संस्कार किया। उसका ब्राह्मणों ने कहा, युधिष्ठिर, स्वयं भगवान विष्णु ने इसकी रक्षा की, इसलिए इसका नाम विष्णु रात हो। और ये रंती देव के समान दानवीर, अर्जुन के समान धनुर्धर, भगवान शंकर के समान कृपालु, इक्ष्वाकु के समान वीर आदि ब्राह्मणों ने उसकी सारी बातें बताई और कहा, हे महाराज,
ये बड़ा होकर कलयुग पर विजय प्राप्त करेगा और श्रृंगी ऋषि का समीक ऋषि का अपमान करेगा। श्रृंगी ऋषि इसे श्राप देंगे। तक्षक नाग डसने के भय से गंगा के तट पर आकर अनशन व्रत करेगा और श्री व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज इसका मुक्ति, उसके उद्धार का उपाय बताएंगे, इसका उद्धार करेंगे और अंत में ये भगवान की धाम को प्राप्त होगा। तो सभी ब्राह्मणों ने उसके पूरे जीवन के बारे में बताया।